प्रोफेशनल मॉडल, मूवी एक्टर, लेक्चर इन कराटे एंड थिएटर डायरेक्टर। लेकिन इतनी चीज़ों को मैं आज की डेट में बहुत ही छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो किरदार मैं निभाने जा रहा हूँ श्री शहीद आजम भगत सिंह जी का, उसके सामने ये चीज़ें दौना भी नजर नहीं आती। आज मैं उनके ऊपर एक अभिनय करने जा रहा हूँ, नाट्य रूपांतरण करने जा रहा हूँ उस घटना का जिस टाइम श्री भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम फोड़ा था असेंबली के अंदर, जो आज की डेट में पार्लियामेंट में है, और जहाँ पे भगत सिंह जी को रखा गया था उस प्रांगण के अंदर खड़े होकर आज मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। और ये दोनों बातों की नॉलेज मुझे श्री डॉक्टर श्री जितेंद्र सिंह शक्ति जी ने दी कि वही जगह है जहाँ पर भगत सिंह जी को रखा गया था और पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं इसलिए अगर कोई भी त्रुटि होती है आज के कैरेक्टर में तो मैं आप सभी महानुभावों के सामने क्षमा करूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी कलम कुछ इस तरह वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मेरी कलम कुछ इस तरह वाकिफ है मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखता हूँ, कि मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, तो इनकलाब लिखा जाता है। बात उन दिनों की है जब श्री लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में एक सभा हो रही थी और वो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। अंग्रेजी पुलिस वालों ने लाठी मार मार कर लाला जी की हत्या कर दी और ये क्रूर हत्या भगत सिंह सुखदेव ने अपनी आंखों से देखी, लेकिन भीड़ की वजह से वो वहां पर नहीं जा सके और उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु। फिर HSRA पार्टी, ह्यूमन सोशल रिपब्लिकन, ने सोचा कि इसका बदला हम लेंगे। चंद्रशेखर आजाद, जयगोपाल, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर पुलिस वाले का वध कर दिया और उसके बाद सारी पुलिस भगत सिंह को ढूंढने निकल पड़ी। और जब ऐसा हुआ तो कुछ समय के लिए अपनी वेशभूषा को बदलकर भगत सिंह को कलकत्ता रहना पड़ा। और जब कलकत्ता से भगत सिंह वापस आए तो भगवती प्रसाद, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आजाद सबने मिलकर HSRA की एक पार्टी दोबारा से करी। उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया गया कि अब हमें आगे क्या करना है। तो भगत सिंह ने कहा कि हम अपनी बात आज तक आवाम तक पहुंचा नहीं सके हैं। भगवती ने कहा कैसे? फिर दुर्गा भाभी जो भगवती की वाइफ थी उन्होंने कहा ऐसी बात तो नहीं है, सारा देश लाला लाजपत राय की मृत्यु का तमाशा देखता रहा और हमने उनके वध करने वालों की हत्या कर दी। भगत सिंह ने कहा भाभी ऐसा आप सोच रही हैं, क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है द ट्रिब्यून, जो उस समय का बहुत ही पॉपुलर पेपर था। 100 मजदूरों की हत्या कर दी गई, जख्मी हो गए, 200 हड़तालें हुई और आज पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड बिल लाकर वायसराय मजदूरों का गला घोटना चाहता है। और सच तो यह है कि जो बात हम अब तक आवाम तक पहुंचाना चाहते थे वो हम पहुंचा ही नहीं सके। कानपुर में कुछ लेख छपने से या लखनऊ के न्यूज़पेपर में फोटो आने से हमारा मकसद पूरा नहीं होता। फिर भगवती ने पूछा कि तो भगत तुमने क्या सोचा? भगत सिंह कहते हैं कि हमने सोचा कि हम उस असेंबली में बम फोड़ेंगे जहां पर वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड बिल लाना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा बहुत खूब भगत, लेकिन वहां पर तो कुछ हमारे भी लोग होंगे। भगत सिंह ने कहा नहीं, हमारा जो होगा बम फोड़ने का उद्देश्य वो लोगों की जान लेना नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को यह बताना है कि अंग्रेजी हुकूमत तुम्हारा अब समय आ चुका है हिंदुस्तान से जाने का। हमारे बम के अंदर सिर्फ धमाका होगा, क्योंकि हम केमिकल और किसी भी तरह की नुकसान की क्षति यहाँ नहीं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा बहुत बढ़िया, और उसके बाद हम वहाँ से भाग लेंगे। भगत सिंह ने कहा नहीं, हम गिरफ्तारी देंगे। चंद्रशेखर आजाद कहते भगत क्रांतिकारी आखिरी समय तक कभी भी सरेंडर नहीं करते। भगत सिंह ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे पंडित जी, सच तो यह है कि जो काम हम आज तक नहीं कर सके उसे अंग्रेजी मीडिया करेगा। जब हमारी कोर्ट में पेशी होगी, हमारे लेख न्यूज़पेपर में छपेंगे, तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हमारी
विचारधारा से सहमत होगा और जानेगा कि इन्होंने जो हमें आतंकवादी कहा, हम आतंकवादी नहीं, हम इस देश के रक्षक हैं, हम देशभक्त हैं। उसके बाद भगत सिंह ने कहा कि बम फोड़ने मैं जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा भगत तुम नहीं जाओगे, सैंडर्स की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई और मैं तुम्हारे ऊपर कोई रिस्क नहीं ले सकता। पर भगत सिंह ने कहा सर, पर उन्होंने कहा कि चीफ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एचआरएल का हुक्म है, तुम नहीं जाओगे। और चंद्रशेखर आजाद उस सभा से चले गए। उसके बाद अगले दिन सुखदेव मिलता है और भगत सिंह से कहता है भगत मैं क्या सुन रहा हूँ, तू बम फोड़ने नहीं जा रहा। तो भगत सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद मना कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे। तो भगत ने कहा और तुम मान, और सुखदेव ने कहा और तुम मान गए। भगत क्या जीवन जीने की उमंग तुम्हारा से तुम्हारे हृदय में परिवर्तित हो चुकी है। भगत सिंह कहते हैं जीवन जीने की तमंग के बच्चे मेरी बात सुन, वो तो मैं रावड़ी नदी में कब का बहा चुका हूँ। असली बात तो यह है कि वो चाहते नहीं कि मैं जाऊं क्योंकि मेरे ऊपर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चल रहा है। सुखदेव और भगत सिंह उसके बाद गले मिलकर रोते हैं और सुखदेव फिर अगली मीटिंग में चंद्रशेखर आजाद जी को समझाते हैं। उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं भगत सिंह को भेजने के लिए। भगत सिंह अपने साथ में बटुकेश्वर दत्त को लेते हैं बम फोड़ने के लिए। फिर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं लेकिन बम का निर्माण सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, जतिन दा। लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गया। भगत अगर तुम कोशिश करो तो हम जतिन दा को मना सकते हैं। फिर वो जाते हैं जतिन दा के पास। जतिन दा कहते हैं कि अहिंसा से भी तो काम हो सकता है, कांग्रेस भी तो कर रही है। भगत सिंह कहते हैं अभी गांधी जी को सुनकर आ रहे हैं, वो डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं, अधिकार होगा उनका और सीटों पर बैठेंगे हम, गोरे चले जाएंगे, उनकी जगह भूखे आ जाएंगे, भूरे आ जाएंगे और जनता का शोषण पहले से भी ज्यादा होगा। ये है साम्राज्यवाद। वो कहते हैं जतिन दा भगत यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई द वायलेंस। भगत सिंह कहते हैं क्या होती है वायलेंस? जब एक ताकतवर एक कमजोर के ऊपर प्रहार करता है, जब एक अमीर एक गरीब के ऊपर प्रहार करता है। लेकिन अगर एक देश रक्षक देश को बचाने के लिए किसी की हत्या करता है तो वो देश रक्षा के लिए देशभक्ति कहलाती है, हिंसा नहीं। उसके बाद भगत सिंह लेटर लिखते हैं अपने पिताजी को और उस लेटर में कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि शायद मैं आप सबसे मिल पाऊंगा या नहीं, लेकिन वालिद जनाब साहब मैंने अपनी जिंदगी आज उस मुकाम पर लाकर खड़ी कर दी जहां मैं किसी का बेटा नहीं, मैं किसी का भाई नहीं। बस जिंदगी की एक ही तमन्ना देश की आजादी, देश की आजादी। और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी दुआएं मेरे साथ कायम रखें। उसके बाद ये बम तोड़ने के लिए जाते हैं 28 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। और जब ये बम फोड़ने जाते हैं तो ऐसी जगह बम फोड़ते हैं जहां पर कोई नहीं होता, लेकिन सारे में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और ये जानकर अपनी गिरफ्तारी देते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य था कि हमें गिरफ्तार होकर अपनी बात हिंदुस्तान के आवाम तक पहुंचाए। उसके बाद इनको लॉकअप में रखा जाता है। उसके बाद इनको नंगी बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर चाबुकों से प्रहार किया जाता है। ये भूख हड़ताल करते हैं और उसके बाद जब इनकी कोर्ट में पेशी होती है तो भगत सिंह कहते हैं योर ऑनर, जो अदालत होती है वो तो इंसाफ का कानून को बताने का लिए एक मंदिर होती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेईमानी पर ईमानदारी का यह नकाब क्यों? सच्चाई के झूठ के ऊपर सच्चाई की ये पर्दाफाशी क्यों? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी अदालत में सिर्फ झूठ ही बोला जाता है, लेकिन हम सच बोलेंगे और सच ये है कि बम हमने ही फोड़ा, लेकिन हमारे बम में किसी तरह का केमिकल या किसी तरह का कोई भी दुर्घटना का कोई मौका नहीं था, क्योंकि हम इंसानी